एक पिता अपने नन्हे से बच्चों का आसमान होता है, लेकिन जब वही पिता अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर देता है और वही बच्चे इन्हीं के जान के दुश्मन बन जाए, तो कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार कर देने वाला विषय होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोरखपुर जनपद के एम्स थाने क्षेत्र के बिशुनपुरवा का। बिशुनपुरवा के रहने वाले राजू निषाद का अपने परिवार पर बड़ा आरोप है कि उनके जो बच्चे हैं और उन्हीं के परिवार के जो लोग हैं, इनके साथ आए दिन बुरा बर्ताव करते हैं, इन्हें मारते हैं, इन्हें पीटते हैं और गालियां देते हैं, जिसको लेकर के यह घर नहीं जाते हैं। जबकि यह गोरखपुर में रेलवे में टेक्नीशियन के पद पे नौकरी करते हैं। अब यह सोचने वाली विषय है कि रेलवे में नौकरी करने वाले व्यक्ति को जो है इस तरीके से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है और वह दर बदर भटक रहा है, वह घर तक नहीं जा रहा है। अब यह राजू से ही हम जानेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है, किस वजह से जो है इनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, अपने घर के लोगों से गालियां सुननी पड़ती है। राजू जी थोड़ा सा 2 मिनट खड़ा हो जाइए और हम बातचीत करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इनका नाम राजू है। राजू जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिशुनपुरवा के। बिशुनपुरवा के। क्या काम करते हैं? हम रेलवे वर्कशॉप में, मैकेनिकल वर्कशॉप में मैं टेक्नीशियन फट पे काम करता हूँ। टेक्नीशियन के पद पे काम करते हैं जी। तो अभी क्या गाड़ी प्रकाश। अच्छा, क्या समस्या है जिस वजह से आपके घर के, आपके जो परिवार के लोग हैं आपको मारते हैं, आपको पीटते हैं, क्या दिक्कत है? पत्नी 20 साल से मैके में रहती थी, कोर्ट केस की थी, 5-6 महीना कोर्ट के जाता है। बच्चे भी वही रहते थे। हाँ, उसके बाद एक मकान में बनवाया। ये लोग जो है लड़का बार बार हमको मारता पीटता है। हाँ, आई बोले कि गोपलापुर में आकर रहो। गोपलापुर में रहने पर मेरी जान के ऊपर खतरा है, कभी भी गला दबा कर मारने के। गोपलापुर में कौन कौन रहता है? गोपलापुर में 2 लड़की शादी हो गया है। एक बड़ी लड़की यहीं पे रहती है। अब जो माझी लड़की है वो अपने घर पे रहती है। छोटी वाली लड़की गोपलापुर में रहती है। लड़का रहता है, बोलते हैं कि गोपलापुर में रहो, रहिए। तो हम सर अगर जो अपने घर पर न रहे, गोपलापुर में जाकर हैं, मेरी हत्या हो जाएगी तो कौन जिम्मेवार होगा? हत्या हो जाएगी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसा आपको लगता है, अंदेशा है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी हत्या कर देंगे? हाँ, नौकरी चक्कर पे। अच्छा, नौकरी के चक्कर में? इन लोग को कोर्ट केस किए थे और 5,000 महीना जाता था। फिर भी मैं ऊपर से इन लोग को तनख्वाह मिलने पर 10,000, 20,000, 50,000 देता था। मतलब कि मेरे बच्चे खाने भी नहीं मेरे। ये लोग गोपलापुर में रहते थे, मैं अपने घर पे रहता था। ये लोग, हमने कहा कि चल के घर पे बनाओ खाओ रहो। एक मकान भी बनवा दिया। ये मकान पहले से था, फिर भी ये लोग उस नए मकान में ताला बंद कर दिए हैं। बीच वाले मकान में ताला बंद किए थे। ये लड़का है, सोच रहा है कि गला दबा के मार कर हम अपने नौकरी पाले सर। अच्छा, आपकी पत्नी से और आपका व्यवहार कैसा रहता था? मेरी पत्नी और हमसे व्यवहार गलत रहता था, क्योंकि पत्नी मैके में रहती थी, हम घर पे रहते थे। वो बोली कि यहाँ का रहिए। मतलब वो क्यों वहाँ पे रहती थी, घर क्यों नहीं यहाँ रहती थी? वो एक डेयरी था, उसे काम करती थी, और इसलिए कि मतलब वहीं रहती थी। हम बोला कि तुम 7,000 यहाँ पाती हो, हम यहाँ 50-60,000 पाते हैं, तो घर पे रहो, मैं बना तुमको कमा के दूंगा तो अपना उठी। उसके बाद बोली कि जॉइंट खाता करा दीजिए, मैं घर पे रहूंगा। मैं जॉइंट खाता भी करा दिया, फिर भी मैके में रही। ये भी कई मरतबा मार चुकी है। तो वो अभी क्या कहाँ? औरत का मृत्यु हो गया है 24/1 को। अच्छा, इसी साल 24 जनवरी 2025 को, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के बाद मैं बेटी बेटा से बोला कि तुम घर पे आकर रहो, हमको बनाओ खिलाओ, तुम लोग भी अपना उठे करो, कोई कमी हम नहीं करेंगे। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? लीवर किडनी डैमेज हो गया था। अच्छा, मतलब बीमारी उनको था। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं कि क्या इसको लेकर के आप शिकायत किए प्रशासन के पास, थाने में नजदीकी? हाँ, मैं किया, एम्स थाने में। एम्स थाने में आपने शिकायत किया जी? तो क्या कोई कार्रवाई हुआ? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न वहाँ से फोन आया, न कोई कार्रवाई हुआ। अब यही है मतलब आपके पास जो लेकर के वहाँ पे गए थे, कोई तहरीर वगैरह? हाँ, तहरीर है कि ये जो है इस मामले को लेकर के एम्स थाने में जो है तहरीर भी दिए हैं, और तहरीर में इस साफ शब्दों में लिखा गया है कि जिस प्रकार से ये सारी बातें इन्होंने बताई, वो सारी बातें जो है इस तहरीर में लिखी गई हैं और इन्होंने एम्स थाने में दिया भी है। अब ये जन सुनवाई की पर्ची है जो वहाँ पर लेकर के आप गए हैं, ये जन सुनवाई की पर्ची है और ये तहरीर है जो जिन्होंने ये एम्स थाने में दिया है। तो ये बताइए, एम्स थाने में जब आप गए थे तो क्या वहाँ पे कोई आपके पास फोन नहीं किया कि फिर क्या हुआ क्या नहीं? नहीं, कोई फोन कॉल नहीं आया? नहीं, एक मरतबा आया हुआ था, वहाँ का लेडीज दरोगा बोली थी, तभी से कोई न कॉल आया न कोई सुनवाई हुआ। उसके बाद कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है पुलिस की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है।
अगर कोई यह कह रहा है थाने में कि मेरे जान के दुश्मन कुछ लोग बने हुए हैं, तो प्रशासन को प्रोटेक्शन देना चाहिए, तब त्वरित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो है इस पूरे मामले में अब देखिए कि घोर लापरवाही पुलिस के द्वारा भी देखने को मिल रही है। जब यह व्यक्ति तहरीर दे दिए हैं कि इन्हीं के जो घर के लोग हैं, इनको प्रताड़ना कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं, इनको पीट रहे हैं, तो पुलिस को जो है एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन अभी तक इनके थोड़ा दिखाइएगा कब यह तहरीर आपने दिया है। यह तहरीर इन्होंने 6 तारीख को ही दिया है। 6 अप्रैल को इन्होंने यह तहरीर दिया है और अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि आज 11 तारीख है। अब बताइए, लगभग 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस प्रकरण में नहीं हुई है। अब ये हमें बताइए कि इस पूरे मामले में क्या आप चाह रहे हैं? क्या ये पकड़िए सर, मैं जो मेरी मदद करता है वो इन लोग के ऊपर खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अच्छा, अगर आपकी कोई सहयोग करना चाहे तो उसी के खिलाफ ये लोग जो है मुकदमा कर देते हैं। ये लोग मुकदमा भी कर देते हैं। हम 4 तारीख को घर पे गए, सोए थे, लड़का बड़ी लड़की जाके लड़की चप्पल से मारी है, लड़का लाते लाते मारा है। अच्छा, मुकदमे की आपने बात कही कि जो व्यक्ति आपका सहयोग करता है, तो वो मुकदमा किस टाइप का करते हैं लोग? मतलब जब उससे कोई बात ही नहीं है, मुकदमा इसलिए करते हैं वो लड़की छेड़खानी के लिए। अच्छा, छेड़खानी का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज करा दिया जाता है। हाँ। तो यह मुकदमा फिर दर्ज कैसे हो जाता है कि जब अगर अगला छेड़खानी करेगा तब तो दर्ज होना चाहिए? क्या ये फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाता है? हाँ, ये फर्जी मुकदमा है। ये फर्जी मुकदमा में ये लोग फंसा रहे हैं। किसको फंसा रहे हैं? ये ओम प्रकाश को फंसा रहे हैं, जो कि मेरे स्टाफ हैं, साथ ड्यूटी करते हैं। चौकी भी इनके खिलाफ किए थे। आज जो ये हमको मदद की, जो मेरी पत्नी मेरी थी, ये मेरे सहयोग किए थे। यानी अब देख लीजिए कि अगर कोई किसी पीड़ित व्यक्ति का कोई सहयोग कर रहा है तो उसको जो है फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास भी लोग करते हैं। अब यह बताइए कि अगर हम ही किसी का सहयोग कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की आवाज उठा रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। अब यह तो बड़ा विषय है, समझने वाली बात है भाई, मुकदमा कैसे कर देगा आदमी? अब यह सोचने वाला विषय है। लेकिन यह बताइए, जिस तरीके से पूरा प्रकरण देखने को मिल रहा है, अभी आप क्या प्रशासन से चाह रहे हैं? प्रशासन ये चाह रहे हैं जो मेरे ऊपर मारे पीटे हैं हमको, उनको बुलाकर उनको भी मारा जाए। अच्छा, क्योंकि मैं 4 तारीख को मैं घर गया, मेरी भतीजी ने फोन करके उन लोग को बुलाकर मरवाई है। फोन करके बुलवाए हैं कि आके घर पर सोए हैं और जल्दी तुम लोग आ जाओ। तो वो लोग हम तक सोए थे, लड़का काला पकड़ के खींच के नीचे लाते से मारा और वो लड़की जो है चप्पल से मारी। अब मेरा जितना कपड़ा लाता था सब बोरम भर को खा लिया सब। अच्छा, अभी जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आप एक प्रकरण आपका यह आ रहा था कि आपको किडनैप किया गया है। कि कौन किडनैप वाला विषय, क्या मामला है? ये फर्जी फंसाया गया है। आप घर नहीं जा रहे हैं तो लोग यह कह रहे हैं कि आपका किडनैप हो गया है। नहीं सर, हम किडनैप नहीं हुआ है। अगर किडनैप रहता तो मैं ड्यूटी नहीं करता। ये फर्जी फंसाया गया है। अच्छा, किडनैप कौन किया है? किस पे आरोप लग रहा है? ये ओम प्रकाश भाई का आरोप लग रहा है कि किडनैप किए हैं, लेकिन ये किडनैप नहीं किए हैं। हमसे कोई मेरे स्टाफ हैं तो भाई हम बोलते चलते हैं, भाई ये भी स्टाफ है, हम भी स्टाफ हैं, एक ही जगह हम लोग काम करते हैं, तो इनको फर्जी फंसा गया है। चलिए, तो ये पूरा विषय, पूरा प्रकरण जो है, इस पूरा मामला जो है आप समझ ही चुके होंगे कि ये पूरा विषय है क्या। इनका कहना यह है कि इनके जो बच्चे हैं, इनके जो घर के लोग हैं, इन्हें मारते हैं, इन्हें पीटते हैं। और हाँ, ये लोग गोपलापुर में रहते हैं, ननिहाल में क्वार्टर लेकर। कहाँ रहते हैं लोग? ये लोग गोपलापुर में ननिहाल में क्वार्टर लेकर रहते हैं। आप वहीं रहते थे? हम वहाँ नहीं रहते थे। हम लोग को बुला, पैसा जिस दिन तनख्वाह मिलती थी तो ये लोग हमारे पीछा करते थे। चलिए, ठीक है, ये पूरा मामला आप समझ ही चुके होंगे कि पूरा मामला है क्या। जब इनका कोई सहयोग भी करना चाहता है तो उसके खिलाफ जो है ये लोग, घर के जो इनके लोग हैं, छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराते हैं, किडनैप का मुकदमा दर्ज कराते हैं। तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है, यह सोचने वाली विषय है। बाकी ये पूरा प्रकरण जांच का भी विषय है और प्रशासन पे भी सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है कि 6 तारीख को जैसा कि इन्होंने एप्लीकेशन दिखाया, जो इन्होंने तहरीर दी, और उस तहरीर पे कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें ABC हिंदुस्तान न्यूज़।